ये इसके बारे में बताते हैं। ये कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। अब ये प्रकाश की किरण है AO, ये पहला माध्यम है, ये एयर मतलब वायु, ये वायु माध्यम है अर्थात पहला माध्यम मान लेते हैं। और ये दूसरा जो है ग्लास यानी कांच है, दूसरा माध्यम क्या है, ये कांच है। ये अब प्रकाश वायु से कहाँ आ रहा है, कांच में, वायु माध्यम से कांच माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो ये अभिलंब की ओर झुक रही है। इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधे, लेकिन ये जो अभिलंब है ये अभिलंब की ओर झुक जा रही है। क्यों ऐसा होता है, देखते हैं इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर अपवर्तनांक क्या होता है, तो पीछे हमने पढ़ाया था स्नेल का नियम, स्नेल का नियम वो क्या होता है, n बराबर या साइन I बटे साइन R बराबर नीतांक, और नीतांक ही अपवर्तनांक होता है n। ये पहला माध्यम है तो 1 और दूसरा है तो यहाँ 2, इसे लिख सकते हैं हम n2 बटे n1। ये तो पहला इसका केस है, पहला इसका केस है, ये देखते हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करता है, सघन में प्रवेश करता है, ये कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल, वायु कैसा होता है, विरल होता है, वायु माध्यम कैसा होता है आपका, विरल माध्यम होता है ये, और कांच कैसा होता है, ये सघन होता है। तो वायु को हम A एयर और कांच को ग्लास G से भी डिनोट कर सकते हैं। ये तो जब प्रकाश की किरण वायु से कहाँ प्रवेश कर रही है, कांच में, तो ये अभिलंब की ओर झुक रही है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ध्यान रखना, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों, इसको सिद्ध करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ हम स्नेल का नियम लगाएंगे। क्या है स्नेल का नियम, साइन I अपान साइन R बराबर n2 बटे n1। ये n या 1 n2 को क्या पढ़ा जाता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है n, जो नीतांक होता है। 1 n2 यानी जिस माध्यम से किरण आई है वो पहला माध्यम, और जिसमें प्रवेश किया है दूसरा, वो 2 से डिनोट किया है। तो ये 1 n2 बराबर होता है n2 बटे n1 अपवर्तनांक के पदों में। तो साइन I बटे साइन R बराबर n2 बटे n1 हो गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो सघन माध्यम है इसका जो घनत्व होगा, क्या होगा, घनत्व ये क्या होगा, अधिक, अर्थात इसका अपवर्तनांक भी अधिक होगा। सघन जो माध्यम है इसका जो अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक वो क्या होगा, अधिक होगा, मैक्सिमम होगा। और जो विरल माध्यम का अपवर्तनांक है इसकी अपेक्षा ये क्या होगा, कम होगा थोड़ा। ये तो सघन माध्यम मतलब यहाँ के जो कांच के अणु होंगे वो पास पास होंगे, विरल का मतलब वायु के अणु दूर दूर होते हैं। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होता है, अधिक।
ये। तो यहाँ पर जो N2 है, यहाँ पे जो N2 है वो बड़ा है N1 से। जो सघन माध्यम का अपूर्णांक है, इसका अपूर्णांक N1, तो इसका अपूर्णांक N2 मान लेते हैं। वो क्या है? अधिक है। इसका अपूर्णांक N1 और इसका N2 ये। अब N2/N1 अर्थात N2 ग्रेटर देन N1, और विरल माध्यम का जो अपूर्णांक कितना है? N1, और सघन का क्या है? N2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin I/sin R बराबर N2/N1 ग्रेटर देन 1। क्योंकि वायु या निर्वात का जो अपूर्णांक होता है कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ N2 बड़ा है N1 से। अब देखते हैं N2/N1 बराबर sin I/sin R। जब N2/N1 ग्रेटर देन 1, तो ये भी क्या होगा? sin I/sin R, ये भी ग्रेटर देन क्या होगा? 1। अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं? sin I ग्रेटर देन sin R। तो यहाँ I और R क्या हो जाएगा? अर्थात I ग्रेटर देन R। इसका मतलब है I बड़ा है और R क्या है? कम है। तो यहाँ पर जो I का मान है ये अधिक है और R का मान क्या है? कम है। अगर यहाँ I का मान लेते हैं 60 है, तो यहाँ कितना है? कम है 60। इधर 60 है तो इधर 30 है। और अभिलंब से ये R कोण बनाता है ये, तो ये कम है तो ये किरण अभिलंब की ओर ही तो झुकेगी, और R क्या है? अधिक है। तो ये जो आपतित किरण है अभिलंब के साथ कोण बना रही I, ये अधिक है। और जो अपवर्तित किरण है ये अभिलंब के साथ कोण बना रही, ये जो अपवर्तन कोण आ रहा है ये इससे क्या है? कम है। तो ये अभिलंब की ओर ही तो झुकेगा। अर्थात यहाँ पर जो I का मान है वो अधिक है और R का मान क्या है? वो कम है। तो R का मान ये कम होने के कारण अर्थ I से अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये है। क्यों झुकती है? क्योंकि यहाँ पर I का मान अधिक होता है और R का मान क्या होता है? कम। कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का अपूर्णांक क्या होता है? अधिक होता है। तो ये हुआ। अगर कोई प्रकाश की किरण उल्टा कर दे, सघन से विरल में प्रवेश करती है, देखते हैं इसको भी। यहाँ इसका हम चित्र बनाते हैं, ग्राफ। ये I और ये क्या है? R है। अब जो पहला माध्यम है ये सघन है। कैसा है? सघन। और ये जो दूसरा माध्यम ये कैसा है? विरल है। सघन ये पहला माध्यम और विरल आपका ये दूसरा माध्यम है। ये सघन मान लो ऊपर माध्यम है आपका कांच, और विरल का मतलब नीचे माध्यम क्या है? वायु है। तो इसका जो अपूर्णांक N1 और इसका अपूर्णांक क्या लेंगे? दूसरा है तो क्या ले लेंगे? N2 ले लेंगे। अब दूसरा केस है। केस दूसरा क्या है? कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में, विरल में प्रवेश करता है, तब क्या होता है? देखते हैं। प्रवेश करता है। अभी क्या था? जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करता है तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब प्रकाश क्या हो रहा है? सघन से विरल में, सघन से विरल में। इसमें क्या था? विरल से सघन में था। इसमें सघन से विरल में प्रवेश कर रहा है। तो देखो प्रकाश क्या हो रही है? ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। ये किरण O A और इसका नाम
बी। तो ये अविलंब से दूर हट रही है। क्यों हट रही है देखते हैं। तो यहाँ का जो अपूर्णांक है, यहाँ भी स्नेल का नियम लगाते हैं क्या, साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1। ये अब यहाँ पर देखते हैं, सघन माध्यम में तो इसका अपूर्णांक क्या है, अधिक है, और विरल माध्यम में तो इसका अपूर्णांक क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो n2 है, n2 ये लेस देन क्या है, n1 है। यहाँ पर क्या था, n2 ग्रेटर देन n1 था। देखो यहाँ पर n2 क्या था, नीचे था, और n1 क्या था, ऊपर था। अब यहाँ पर जो n2 है ये वायु माध्यम है, तो इसका अपूर्णांक क्या होगा, कम होगा। और n1 सघन माध्यम में, तो सघन माध्यम का अपूर्णांक क्या होता है, अधिक होता है। तो n2 कम है n1 से। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1 और लेस देन 1। तुलना 1 से कराएंगे। अब जब n2 बटे n1 बराबर साइन आई बटे साइन आर के, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर लेस देन 1। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन आई लेस देन साइन आर, अर्थात जो आई है लेस देन क्या है, आर है। तो यहाँ पर जो आपतन कोण है ये क्या है, कम है, और आर क्या है, बड़ा है। ये जो है कम है और आर क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर आर का मान आई से क्या है, अधिक है। आर का मान, आर ग्रेटर देन क्या है, आई है, और यहाँ पर आई अधिक था, आई ग्रेटर देन क्या था, आर था। यहाँ अब आपका आर जब प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश किया है तो ये अविलंब से दूर हट रहा है, अर्थात ये कोण इससे क्या है, अधिक है। देखो आर का मान आई से क्या है, अधिक है। इसलिए जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वो अविलंब से दूर हटती है। तो ये रीजन है कि अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में आ रही तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश कर रही है तो वो अविलंब से दूर हटती है। ये रीजन है। यहाँ पर आई का मान आर से बड़ा होता है, इसलिए प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, और यहाँ पर आर का मान जो है अधिक है, आई का मान कम है, जस्ट अपोजिट। इसलिए अपवर्तित जो किरण होती है वो अविलंब से दूर हट जाती है।